सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री, द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट, दोस्त और कोच वरुण। फोर हमारी जो एपिसोड्स हैं दैट हैज बीन शॉट एंड दैट हैज बीन अपलोडेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा फिफ्थ एपिसोड है ऑन साइकिल एजुकेशन सीरीज। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट। ओके, तो आज का हमारा जो एपिसोड है उसका नाम है ओरल प्लस इंजेक्टेबल कॉम्बिनेशन, द स्मार्ट वे टू स्टैक। मोस्ट प्रोबेबली हर इंसान ने अपने जब भी कभी भी साइकिल को बनाया है या साइकिल को चलाया तो उसके अंदर ओरल्स ऐड करने की कोशिश करी है। किसी ने इस वजह से ओरल्स यूज करने की कोशिश करी है कि इंजेक्टेबल्स में दिक्कत आती है या यूज करने में दिक्कत आती है या रखने में दिक्कत आती है, कई बार घर में पता लग जाए तो नहीं बताना चाहते। तो किसी ने इस वजह से यूज किए हैं क्योंकि उनको पता था कहाँ पे किस चीज को ऐड करना है। देखो, इंजेक्टेबल और ओरल हो, स्टेरॉइड कोई भी हो, उसको यूज करना गलत नहीं है टिल द टाइम यू नो व्हेन यू वांट टू स्टॉप इट और व्हेन यू शुड स्टॉप इट। दिस इज द मेन रीजन। अगर आपको मतलब अंधाधुंध किसी चीज को भी चला रहे हो, ठीक है, तो वो गलत है और वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स ज्यादा देगा एज कम्पेयर टू इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट ओरल प्लस इंजेक्टेबल कॉम्बिनेशंस। वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। नीचे दिए गए जो नंबर आपके पास है यहाँ पे शो हो रहे हैं, उन नंबर पे जाके आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पे कॉल नहीं लगेगी। उन पे आप किसी तरह का भी आपको स्टफ बाय करना है, किसी कोर्स की नॉलेज लेनी है या कोई भी आपको एनाबॉलिक से रिलेटेड, डाइट प्लान रिलेटेड कोई भी स्टफ के बारे में पूछना है तो आप उस पर मैसेज कर सकते हो, हमारी टीम आपको रिवर्ट करेगी। बाकी ओरल्स को स्टैक करना, जब कभी हम ओरल्स को इंजेक्टेबल के साथ स्टैक करते हैं, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आप ये लगा लो कि एथलीट्स को दिक्कत आती है। कुछ एथलीट्स तो ब्रेक थ्रू कर जाते हैं जिनको पता है कि कैसे करना है, लेकिन बहुत सारे एथलीट्स इसी जगह पे फेल होते हैं और इस जगह पे फेल होने की वजह से वो अपनी हेल्थ को डिटोरिएट कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। क्योंकि जब दो चीजों को कंबाइन करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, एनाबॉलिक्स के इंजेक्टेबल्स में अपने रिजल्ट्स हैं और ओरल्स में अपने रिजल्ट्स हैं, अपने अपने साइड इफेक्ट्स भी है, लेकिन जब इनको हम कंबाइन करते हैं तो एक स्टेप ऐसा आ जाता है कि इनकी पावर बढ़ जाती है। और उस टाइम पे अगर इसको सही तरीके से ना किया जाए तो हमारी लिवर टॉक्सिसिटी, एस्ट्रोजन स्पाइक्स, रिकवरी क्रैशेस, हार्मोनल चेंजेस, पता नहीं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। सो जब कभी आप इनको करो, स्टैक करो इकट्ठे, तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देखना। इस एपिसोड के अंदर हम लोग we are going to break down how to combine orals with injectables smartly, safely and strategically. So वीडियो पे जाने से पहले अगेन से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। the video once again and let's start with basics। सेक्शन 1 के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं, इनका डिफरेंस को हम समझते हैं। देखो, इंजेक्टेबल जो है वो नॉर्मली ऑयल बेस्ड होते हैं। बहुत सी कंपनी वाटर बेस्ड इंजेक्टेबल्स भी बनाने लगी है, लेकिन 99% ऑयल बेस्ड इंजेक्टेबल्स ही आते हैं। मैं एनाबॉलिक्स की बात कर रहा हूँ, पेप्टाइड्स की बात यहाँ पे नहीं कर रहा। और उनका ग्रेजुअल जो रिलीज, दे आर ग्रेजुअली रिलीज इनटू योर ब्लड, डायरेक्टली इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। उसका लिवर से कोई लेना देना नहीं होता, लिवर से पास नहीं होता। व्हाइल ऑन द अदर हैंड जो हमारे ओरल्स हैं वो 17 अल्फा एल्काइलेटेड होते हैं। मैंने पहले भी बहुत वीडियोस में ये बात बताई है, जिन्होंने नहीं देखा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि 17 अल्फा एल्काइलेटेड होने की वजह से वो इस हिसाब से बनाए जाते हैं ताकि वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सर्वाइव कर सके। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे एसिड्स होते हैं जो चीजों को खराब कर सकते हैं, जो एनाबॉलिक्स के ऊपर भी नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर सकते हैं। हो सकता है वो हमारे बॉडी को प्रॉपरली मिल ना पाए या उसका प्रॉपर रिजल्ट हमें ना मिल पाए। सो बनाया इस हिसाब से होता है कि वो इजीली पास करे। ओरल्स आर 17 अल्फा एल्काइलेटेड कंपाउंड्स, मीनिंग दे आर डिजाइन्ड टू सर्वाइव लिवर मेटाबॉलिज्म बट कम विद एडेड स्ट्रेस। बिल्कुल कोई भी 17 अल्फा एल्काइलेटेड, कोई भी इवन अनावर भी आपने कहीं पे पढ़ी होगी कि वो माइल्ड है, लेकिन दे आर गिविंग स्ट्रेस ऑन योर लिवर एंड दे आर पुटिंग स्ट्रेस ऑन योर लिवर टू दैट एक्सटेंड कि कई कई बारी लिवर सिरोसिस की जो स्टेज है वो भी आ जाती है। बट एज वी से, सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता, सब कुछ नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, अगर आपको पता है कि कैसे आपने किसी चीज को चलाना है तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट्स ही आएंगे, नेगेटिव इंपैक्ट्स नहीं आएंगे। सो द गोल ऑफ स्टैकिंग देम इज नॉट जस्ट गेन्स बट इट्स एनर्जी। ठीक है, इंजेक्टेबल प्रोवाइड स्टेबल बेसलाइन टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, ओरल गिव देम। कभी भी हम हमेशा बोलते हैं कि आपका कोई भी साइकिल है दैट शुड बी मेड बाय कीपिंग द टेस्टोस्टेरोन एज अ बेस। टेस्टोस्टेरोन को बेस रखे ही साइकिल बनाना चाहिए। और बहुत से लड़के हमसे ये बात करते हैं कि सर हमने टेस्टोस्टेरोन को नहीं रखा, टेस्टोस्टेरोन के बिना बॉडी ड्राई होगी। टेस्टोस्टेरोन बॉडी ड्राई हो जाएगी, लेकिन जैसे हमने पहले भी बात करी है, एलएच, एफएसएच, टोटल टेस्टोस्टेरोन, ये चीजें आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। आपको एक्सीजनसली टेस्टोस्टेरोन रखना पड़ेगा टिल द टाइम आप गेनिंग में है। इवन की प्रेप में जाके भी लास्ट वीक के अंदर हम लोग टेस्ट बंद करते हैं ताकि अरोमेटाइजेशन ना हो जाए इतनी ज्यादा। सो अगर आप कभी भी कोई इंजेक्टेबल ले रहे हो तो उसके साथ आपका बेस जो है वो टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए। ठीक है, और जब
आप कभी एनाबॉलिक्स को इंजेक्टेबल फॉर्म में लेते हो तो उनकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ओरल्स, जो 4 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच बीच में होती है ओरल्स की लाइफ। ओरल्स गिव शॉर्ट टर्म बूस्ट फॉर परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ एंड फुलनेस, लेकिन जो इंजेक्टेबल्स हैं जो प्रोवाइड स्टेबल बेसलाइन टेस्टोस्टेरोन। हमेशा इंजेक्टेबल्स को ही प्रेफर करो ओवर ओरल्स। अगर आप दोनों के अंदर आपके पास ये एक कह सकते हैं कंपैरिजन है या आपके पास एक चॉइस है कि इंजेक्टेबल्स करने हैं या ओरल्स करने हैं, तो ऑलवेज गिव इंजेक्टेबल्स अ सुपीरियर हैंड एज कंपेयर टू ओरल्स। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड सेक्शन 2, व्हाई स्टैक देम। इनको स्टैक करना ही क्यों है? अगर हम बोल रहे हैं कि जो ओरल्स है उसके साइड इफेक्ट ज्यादा है, तो स्टैक करने का बेनिफिट क्या है? देखो, स्टैकिंग मेक सेंस बिकॉज इंजेक्टेबल एंड ओरल्स दे कंप्लीमेंट ईच अदर। एक दूसरे, कई कई बार क्या होता है ना कि एक चीज हम अकेले यूज कर रहे हैं उसका एक रिजल्ट है, दूसरी कर रहे हैं उसका अलग रिजल्ट है, लेकिन जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट बढ़ जाता है। वही चीज हम इसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैसे जब हम इंजेक्टेबल को और ओरल को, चाहे प्रेप में है चाहे आप कर रहे हैं अपने गेनिंग फेज में या ऑफ सीजन में, उनको स्टैक करके हमें कैसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं। अगर हम टेस्टोस्टेरोन एनान्थ्रेट की बात, गेनिंग की बात करें, टेस्टोस्टेरोन एनान्थ्रेट के साथ अगर हम डी बोल, जिसको आप डानाबोल बोलते हो, उसको हम ऐड करते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन जो है, आपने पहले भी बोला, वो फाउंडेशन को बिल्ड करता है, बेसलाइन को। कोई भी साइकिल आपके टेस्ट के बिना नहीं हो सकता। टेस्ट ओनली साइकिल हो सकता है, ओरल ओनली साइकिल नहीं हो सकता। जो डी बॉल है वो स्पाइक करती है आपके नाइट्रोजन रिटेंशन को, स्ट्रेंथ को, फुलनेस को अर्ली इन द साइकिल। ये कभी आप नोट करना, आपके पास कोई नया बच्चा आता है एंड ही इज रेडी टू गो ऑन एनाबॉलिक्स इंजेक्टेबल्स, और उसका फर्स्ट साइकिल है, या आप खुद भी कर रहे हो कभी, एंड यू आर एट दैट वर्ज कि हाँ मुझे अब साइकिल के साथ साथ इस हिसाब से करना है कि थोड़ा थोड़ा मुझे फुलनेस ज्यादा चाहिए, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मुझे एकदम से साइज बड़ा चाहिए, तो वहां पे आप डैनाबोल कुछ दिनों के लिए ऐड कर सकते हो। और ये सही बात है कि टेस्ट के साथ ऐड की हुई डैनाबोल आपको फुलनेस देती है। बहुत से लोग डायनाबॉल को गलत मानते हैं, डायनाबॉल गलत नहीं है, कोई भी एनाबॉलिक ऐसे गलत नहीं है कि यूजलेस है, ऐसा नहीं होता। बट एक्चुअल थिंग इज यू शुड नो व्हेन टू यूज इट। ठीक है, कब किस चीज को कंबाइन करना है वो बहुत जरूरी है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कटिंग का या प्रेप का। इंजेक्टेबल में टेस्टोस्टेरोन, प्रोपिनेट, मैस्ट्रॉन, इन चीजों को यूज करके साथ में ओरल में अनावर या विंस्ट्रॉल को यूज किया। विंस्ट्रॉल यहाँ पे हम स्टैनाजोलोल की बात कर रहे हैं। विंस्ट्रॉल का जो सॉल्ट होता है वो स्टैनाजोलोल ही होता है, जो इंजेक्टेबल और ओरल दोनों में आता है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है फॉर कटिंग हार्डनेस एंड वेस्कुलरिटी। मेरे खुद के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि इवन इन माइक्रोडोजिंग वी आर यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, कई बार हम लोग इसको ट्रेंड से भी स्विच कर देते हैं या ट्रेंड के साथ ऐड भी कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एंड द गोल ऑफ द क्लाइंट। बट द सीक्रेट इज नॉट जस्ट द कॉम्बो, इट इज हाउ लॉन्ग यू विल रन ओरल एंड व्हेन यू इंट्रोड्यूस इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कई बार देखा है लोगों को पता ही नहीं होता कि कितनी देर तक हम लोग डायनाबॉल चलाएंगे, या कई बार लोगों में बोल देते हैं कि सर मैंने डायनाबॉल का साइकिल तो शुरू किया था आपके कहने पे, या मैंने इतने दिनों से मैं डायनाबॉल चला रहा हूँ और डायनाबॉल के साथ मेरे को ये दिक्कत आ गई कि अब मुझे पफीनेस फील हो रही है या फेस मून फेस हो गया है। तो द थिंग इज इट इज नॉट व्हेन यू स्टार्ट, इट इज व्हेन, इट इज ओनली द थिंग दैट यू शुड नो व्हेन यू शुड स्टॉप इट। शुरू तो हर इंसान कर लेता है, बंद करने की मेन सीन होता है कि आप उसको कब बंद कर रहे हो। ठीक है, तो यही मेन चीज है। ओरल और इंजेक्टेबल का बहुत मेन कंसेप्ट यहाँ पे होता है कि इंजेक्टेबल आपको ऐसे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देता जैसे ओरल देती है, ओरल आपको वैसे पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं देती जैसे इंजेक्टेबल देता है। ठीक है, अब सेक्शन 3 की बात करें हम, ड्यूरेशन एंड टाइमिंग की बात करते हैं। ओरल शुड नेवर बी रन एज वेरी लॉन्ग इंजेक्टिव साइकिल्स एज इंजेक्टेबल्स। कभी भी इंजेक्टेबल्स की तरह ओरल के साइकिल, ना तो पहले ओरल ओली साइकिल नहीं होना चाहिए, दूसरा ओरल ओली लंबा साइकिल भी नहीं होना चाहिए। इवन कि अगर आप कंबाइन भी कर रहे हो किसी इंजेक्टेबल के साथ, तो ओरल को कुछ देर के लिए कंबाइन किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ओरल को कंबाइन किया एंड यू आर गोइंग फॉर दैट फॉर 6 to 7 मंथ्स या 3 to 4 मंथ्स, वो गलत है। ओरल की, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एनाड्रोल का, एनाड्रोल की नॉर्मल आप देखो 50 mg की टैबलेट है, एंट्रोलिक जिसको आप बोलते हो, वो एक डब्बी के अंदर 50 टैबलेट्स आती है। तो अगर हम किसी को करवा रहे हैं, व्हाट इज अ सिंपल सिनेरियो फॉर दैट, हमको बोलते हैं टेक 1 टैबलेट डेली टिल 30 days एंड आफ्टर दैट स्टॉप इट फॉर 1 month। तो बाकी की 20 बची हैं, अगर आप तो साइकिल पे हो गए उसके बाद 1 महीने के बाद, तो आप वो 20 1 महीना छोड़ के यूज करो। बहुत से लोगों को लगेगा ये गलत है, गलत नहीं, इसको हम सेफ अप्रोच बोलते हैं। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉडी बिल्डिंग एंड सेफ बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग करनी है कोई भी कर सकता है, लेकिन व्हेन यू विल गो फॉर योर लैब मार्कर्स एंड यू विल सी दैट योर organs have been fucked off and you are looking like a very huge or very good with a very good athlete, very good aesthetic physique, but inside your organs have been fucked up. Now you are on permanently on TRT dosage or you are permanently on antibiotics or anything like that। तो यहाँ पे ये चीजें उसका कोई फायदा नहीं है। जो स्ट्रक्चर आपका अंदर से अच्छा नहीं है, वो बाहर से जितना मर्जी अच्छा दिख जाए, दैट इज ऑफ नो यूज। फाइन।
सो अब ये ओरल्स को इतना ज्यादा लंबे समय तक हमें क्यों नहीं करना चाहिए? देखो 4 से 6 हफ्ते मैक्सिमम कोई भी ओरल की जो विंडो होती है वही होती है। जैसे मैंने अभी एनाटॉल का एग्जांपल दिया 4 हफ्ते, दैट इज मोर देन एनफ, क्योंकि इसकी लिवर टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा होती है। 17 अल्फा एल्काइलेटेड होने की वजह से लिवर के ऊपर इनका सीधा स्ट्रेन होता है और सीधा स्ट्रेस होता है। एक यहाँ पे चीज मैं और बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इंजेक्टेबल्स यूज कर रहे हैं तभी भी लिवर के ऊपर दिक्कत है। लिवर के ऊपर दिक्कत नहीं आती इंजेक्टेबल यूज करने से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनको हमने यूज कैसे करना है। अगर हमने साइकिल को स्टार्ट किया है तो डायनाबोल और एनाड्रोल को हम स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल। एक तरह से कह सकते हो कि साइकिल को किक स्टार्ट करने के लिए आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपकी गेन्स बहुत जल्दी दिखने लग जाएंगे आपको। लेकिन उसमें मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कोच के पास हो तो मॉनिटरिंग ईजी है, खुद की मॉनिटरिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन स्टिल ट्राई टू मॉनिटर योरसेल्फ। अपने आप मसल्स को प्रॉपर चेक करो, अपने मसल्स के प्रॉपर आप मेजरमेंट्स लो, ताकि आपको जब थोड़ा थोड़ा भी चेंजेस दिखने लगे तो आप उसको दोबारा मेजर करके चेक कर सको। एवरी वीक या एवरी 15 डेज गो एंड हैव द मेजरमेंट्स, हैव योर चेक लैब मार्कर्स आल्सो, ठीक है। लैब मार्कर्स 15-20 दिन में नहीं करने, वो 3 से 4 महीने में करने हैं। लेकिन आप अपने जैसे बाइसेप का साइज है, थाइस का साइज है, ठीक है, एब्डोमेन है, इन चीजों को आप मेजर करो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल। देन आफ्टर 15 डेज और 10 डेज अगर आप डायनाबोल या एनाड्रोल जैसे ओरल्स के ऊपर, ठीक है, तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि पेट का सर्कमफेरेंस बढ़ रहा है, मसल साइज बढ़ रहा है, या सिर्फ वाटर रिटेंशन हो रही है। तो वो सारी चीजें टाइम टू टाइम आपको मॉनिटर करनी पड़ती है। अगर आपको साइकिल के एंड में चीजों को ऐड करना है तो आप अनावर विंस्ट्रॉल जैसी चीजों को ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये हेलोडेस्टिन भी आती है, क्योंकि ये चीजें तब की जाती है फॉर पॉलिशिंग योर फिजिक। फिजिक बन गई है, उसको पॉलिश करने के लिए आप विंस्ट्रॉल जैसी चीजों को ऐड करते हो। अनावर तो नॉर्मली मसल प्रिजर्वेंस के लिए भी ऐड कर लेते हैं, कि अगर आपने T3 चला, सॉरी, अगर आपने कभी GH किसी ने चलाया हो, बहुत से लोगों ने चलाया होगा, या कोई भी ट्रेंड चला रहा है, ठीक है, तो हम बोलते हैं T3 को ऐड करो, साथ में एनावर ऐड करो फॉर मसल प्रिजर्वेंस। T3 को ऐड करने का रीजन ये होता है कि T3 के साथ आपका जो थायराइड का लेवल है वो ऊपर नीचे नहीं होते, वाइल मसल प्रिजर्वेंस के लिए आप उसको ऐड कर सकते हो अनावर को, ठीक है। तो अनावर का कंसेप्ट डिफरेंट हो जाता है, लेकिन अगर अनावर वैसे भी माइल्ड है, बहुत कम डोजेज पे अगर आप चला रहे हो, ठीक है, 10-20 mg या 30 mg तक भी चला रहे हो, तो आपको इतने ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आते। लेकिन अगर आपने उसकी डोजेज 60-70 या 80-90 चला रखी है, देन कैन गिव यू आल्सो सिवियर स्ट्रेस या सिवियर हेल्थ मार्कर्स इश्यूज भी हो सकते हैं आपको, सिवियर स्ट्रेस ऑन योर लिवर, जो कि मेन कंसेप्ट है। क्योंकि हम बोलते हैं कि 17 अल्फा एल्काइलेटेड है लेकिन स्टिल माइल्ड है। माइल्ड होना अलग बात है, लेकिन ये आपको स्ट्रेस नहीं देगी, वो एक अलग बात है, ठीक है। कभी भी एक से ज्यादा ओरल को इकट्ठा मत चलाओ, डायनाबोल एनाड्रोल को इकट्ठा मत चला दो। ये मत सोचो कि अब जैसे कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि सर आपने ही दिया था क्लेन T3 चलाने के लिए। क्लेन और T3 आपके जो है स्टेरॉइड्स नहीं है, क्लेन ब्रोंकोडायलेटर है, T3 जो है आपका वो थायराइड की मेडिकेशन है, जैसे हमने अभी बात करी। तो आप उसको अनावर के साथ कंबाइन कर भी लेते हो, तो इट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, ठीक है। हाँ, और एंड ऑलवेज प्लान योर ऑन साइकिल लिवर सपोर्ट फ्रॉम द डे वन। ओरल्स हैं तो फ्रॉम द डे वन यू नीड योर ऑन साइकिल लिवर सपोर्ट, जो कि कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन चीजों को पहले प्लान करो फिर एग्जीक्यूट करो, साथ साथ प्लान करके एग्जीक्यूट आप नहीं कर सकते। इवन दो यू आर एन एक्सपीरियंस्ड एथलीट, ठीक है, स्टिल यू नीड अ कोच। इवन अ कोच नीड्स अ कोच व्हेन ही वांट्स टू आस्क समथिंग, ओके। सो सेक्शन 4 पे चलता है, लिवर एंड हेल्थ। यहाँ पे बहुत सारे एथलीट्स नॉर्मली फेल कर जाते हैं, क्योंकि लिवर की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवर एक ऐसा आपका बॉडी का पार्ट है जो जल्दी अपनी नेगेटिव सिम्टम्स नहीं शो करता, और जब करता है फिर इस लेवल पे करता है कि हमारे पास एनाबॉलिक्स को बंद करने के अलावा कोई भी बचता नहीं है। जैसे मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप प्रिकॉशंस में बहुत कुछ चला देते हो, इन चीज़ों की बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम लोग एक बार बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपको पता है कि ये चीज 1% भी मुझे दिक्कत, मान लीजिए ये है कुछ, ये चीज 1% भी मुझे दिक्कत दे सकती है, तो आप इस चीज को या तो यूज मत करो, या कंपैरेटिवली इसके कोई ऐसी चीज यूज करो जो इसको काउंटर, इसके साइड इफेक्ट्स को काउंटर कर दे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे लोग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, तो टेस्ट के साथ एस्ट्रोजन ब्लॉकर लगा लेते हैं। एस्ट्रोजन ब्लॉकर टेस्ट की नेगेटिव इंपैक्ट्स को तो रोक रहा है, लेकिन वो उसके पॉजिटिव को भी रोक रहा है, क्योंकि एस्ट्रोजन भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। एस्ट्रोजन से आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है, आपके हेयर अच्छे रहते हैं। सो दिस इज द रीजन मैं बोलता हूँ कि जब कभी आपको प्रिवेंशन कर साइकिल चलाना, तो प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, प्रिकॉशंस लेनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसी वजह से अगर हम लिवर की बात करें, लिवर के अंदर सबसे पहले आप टुडका, नैक, देन यूडिलिव। हम लोग यूडिलिव ज्यादातर लोगों को बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यूडिलिव महंगा है तो लोग टुडका या नैक के ऊपर रिलाई कर लेते हैं। लोग मिल्क थिसल भी यूज करते हैं। लिव 52 एनाबॉलिक्स के साथ यूज करने वाली आइटम नहीं है, तो लिव 52 आप मत कीजिए। सेकंड, फॉर लिपिड्स, जिसको आप कोलेस्ट्रॉल बोलते हो, ओमेगा 3 CQ10 इंजेक्टेबल फॉर्म में CQ10 एंड ओमेगा 3 जो आपकी फिश ऑयल नॉर्मल आता है वो यूज कर सकते हो। चिया सीड्स में होता है ओमेगा 3, लेकिन उस मात्रा में नहीं होता जिस मात्रा में आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है व्हेन यू आर एन एनाबॉलिक यूजर। फाइन। हाइड्रेशन एंड क्लीन डाइट फॉर किडनी डोट, क्योंकि
जैसे हमने बोला कि लिवर के ऊपर लोड नहीं आता लेकिन किडनीज के ऊपर लोड आता है, सो आपका हाइड्रेशन, आपकी वाटर की इनटेक बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्लस योर डाइट दैट शुड बी क्लीन। फाइन। ऑल्सो लिमिट अल्कोहल, अगर कोई अल्कोहल यूज कर रहा है, अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है तो उसको वो बंद कर देनी चाहिए टिल द टाइम ही इज ऑन साइकिल। पैरासीटामोल जैसी चीजें हैं उनको कम करो, कोशिश करो ना लेनी पड़े, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली ओरल्स के साथ मिलके आपकी किडनीज पे स्ट्रेस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। रिमेंबर यू कांट आउट सप्लीमेंट रेकलेसनेस, ठीक है। सो इन चीजों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन के अंदर की स्मार्ट स्टैक डिजाइन। कैसे प्रोफेशनल्स या कैसे हम लोग या कोई भी एक अच्छा प्रोफेशनल है वो कैसे इन चीजों को आपस में कंबाइन करता है, क्योंकि नॉर्मली देखो रेकलेसनेस के अकॉर्डिंगली अगर हम कंबाइन करें तो कोई कितना भी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो प्रॉपर वे है इसको कंबाइन करने का सॉरी स्टैक करने का, तो हम उस पर बात करते हैं। एग्जांपल देते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा लीन बल्क। अगर हम 12 वीक्स के लिए लीन बल्क कर रहे हैं तो इंजेक्टेबल में हम टेस्ट E250 टू 400 mg पर वीक ले सकते हैं फॉर 12 वीक्स, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड। इसको सेम रखा जा सकता है। डेका ले सकते हो आप 300 mg पर वीक फ्रॉम वीक 1 टिल वीक 10, एंड डेका हमेशा टेस्ट से कम चलेगा अगर आपको पीसीडी की तरफ जाना है। अगर अभी पीसीडी का कोई विचार नहीं है तो उतना ही चलाओ जितना डेका चला रहे हो, सॉरी जितना टेस्टा चला रहे हो, ठीक है। इसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो में बात करी हुई है कि क्यों डेका को टेस्ट से कम चलाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको जानना है, फिर भी आप जानना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स एनाबॉलिक्स ब्लूप्रिंट ज्वाइन कर सकते हैं। डी बॉल यहाँ पे आप 30 mg पर डे, ठीक है, चला सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कैसे चलाना है, कितने दिनों के लिए चलानी है। साथ में एक चीज का ध्यान रखना कि मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली योर लैब मार्कर्स हम हर वीडियो में बोलते हैं, लेकिन जब आप डायनाबॉल जैसी चीज को चला रहे हो तो आपको अपनी बॉडी की कंपोजिशन जो आपके सामने दिख रही है उसकी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना वाटर रिटेंशन हो रहा है। सेकंड आता है कटिंग फेज के अंदर। मान लीजिए कटिंग फेज का आपने 10 वीक्स का साइकिल चलाया जैसे कि आप साइड पे देख रहे हो, ठीक है। टेस्ट पी 300 mg पर वीक, मेस्ट्रॉन पी 300 mg पर वीक। टेस्ट पी और मेस्ट्रॉन 100 mg होते हैं पर ml के अंदर, तो आप 200 टू 300 लगा लो कि आप इतना चला सकते हो, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ छोटी होती है। इस वजह से मैक्रो डोजिंग में लोग एवरी अदर डे इसका इंजेक्शन लगाते हैं। अनावर 40 mg पर डे, डिपेंडिंग कि आपको 10 mg की टैबलेट मिल रही है, 20 mg की मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली 20 या 30 mg आप, सॉरी 30 या 40 mg आप डिवाइड कर सकते हो। ओरल जो है दैट एड पंच बट इंजेक्टेबल ड्राइव्स द बेस। नेवर बिल्ड अ साइकिल अराउंड ओरल्स अलोन। मैंने शुरू में भी बोला कभी भी कोई साइकिल को ओरल्स के आसपास मत बना दो, वो दिक्कतें देगा, क्योंकि अगर आप ओनली ओरल साइकिल कर रहे हो यू विल गेट योर लिवर फक्ड अप, यू विल गेट योर अदर बॉडी पार्ट्स आल्सो फक्ड अप, ठीक है। सो कोच वर्डिक्ट यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि देखो आपको ये समझ में आ गया कि कैसे ओरल और इंजेक्टेबल को कंबाइन किया जा सकता है। अकेले से रिजल्ट मिल रहा है दोनों से अलग अलग चीजों से, लेकिन कंबाइन करने में रिजल्ट बढ़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन कब किस चीज को बंद करना है, कब ओरल को बंद करना है, ये आपको खुद जानना पड़ेगा, या आपका कोच आपको बता सकता है, ठीक है। और अगर आप खुद जानना चाहते हैं या आपको पता है तो ठीक है, नहीं नहीं पता है तो आप हमारा एनाबॉलिक ब्लूप्रिंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे साइड इफेक्ट्स मैनेजमेंट ड्यूरिंग साइकिल। टिल देन स्टे एनहांस्ड but not damaged, and I am coach Varun, the bodybuilding doctor, signing off, and see you in the next video. Thank you, thanks for watching.